आंगनबाड़ी की महिलाएं जो अक्सर जिस साड़ी में आपको दिखेंगी, आज विधायक भी दीपिका जी यही साड़ी पहनकर आई हैं। क्या ये सरकार को अपना आक्रोश जताने का तरीका है, उनकी मांगों के साथ खड़ा होने का तरीका है, या महिला दिवस पे महिलाओं के साथ जो छल हो गया एक बड़ी आबादी के साथ, उसको बताने का तरीका? पांडे जी, आज महिला दिवस है। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं सभी महिलाओं को और जो ऐसे पुरुष जो महिलाओं के सशक्तिकरण के हिस्सा रहे हैं उनको बधाई देना चाहूँगी। यह आज का महिला दिवस जो है वो हमारी जो अनुबंधित कर्मी बहनें हैं, चाहे वो सेविका, सहिया, संयोजिका या फिर रसोईया, इस तरह की तमाम बहनें जो अनुबंध कर्मी के तौर पे काम कर रही हैं, उसके साथ जो डबल इंजन की सरकार ने सालों तक उनका शोषण किया है, उसके विरोध में है। और हमारी सरकार संवेदनशील है। उनके मांगों पर मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता से जल्द कार्रवाई करेंगे। 14 महीना में कोई संवेदन नहीं दिखा आपकी सरकार के? 14 महीने में ही यह सुनिश्चित हुआ कि महागठबंधन की सरकार संवेदनशील है। मजदूरों को जिस प्रकार से इज्जत के साथ राज्य में लाया, महिलाओं का, उन महिलाओं के साथ भी यह साल न्याय वाला साल होगा, मुझे पूरा भरोसा है। कांग्रेस की जो भी महिलाएं विधायक जीती हैं, क्या उनमें एक खींच है अपनी ही पार्टी के प्रति? कोई घोड़े पे सवार होके आता है, कोई साड़ी पे, कि मंत्री पद नहीं मिला, तो कम से कम आक्रोश महिला दिवस के बहाने ही सही दिखा दे। ये आक्रोश का तरीका नहीं है, यह दिखाने का तरीका है कि हम महिलाएं सशक्त हैं और महिलाओं के मुद्दों पर भी बहुत गंभीर हैं। घोड़े पे चढ़ के आना अम्बा का यह दर्शाता है कि वह एक सशक्त महिला है। और घुड़सवारी और ऐसे तमाम चीज़ें जो पुरुष प्रधान हुआ करते थे, उसमें कांग्रेस की महिलाएं उसमें भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। मैं अगर आज ये यूनिफॉर्म पहन के आई हूँ तो ये बताने के लिए कि डबल इंजन की सरकार जो सालों तक महिलाओं के साथ कुछ नहीं की है, वो यहाँ पर टी शर्ट पहन करके सदन का अपमान करते हैं। हम उन बहनों के साथ जो कामकाजी हैं, झारखंड की भविष्य हैं, झारखंड के समाज, सरकार ने भी उनको तो पेमेंट बढ़ाने का काम नहीं किया। 5,000 या 10,000 जो भी कर देते तो आपके पास रहता कि देखिए 5 साल आपके साथ नहीं हुआ, हम लोगों ने आपके आते ही 10,000 पेमेंट। हम लोगों ने ये तमाम बातें मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है। विधायक दल की मीटिंग में भी इन बातों को करते रहे और हमारे मैनिफेस्टो का भी हिस्सा है ये तमाम बातें। इसको पूरा कराना भी हमारा दायित्व है। तो समय समय पर जैसे हम लोगों को इस बात को रखना चाहिए पक्ष में होते हुए, उस पर हम लोग पूरा दबाव बना करके रखें। कृषि बिल पर चर्चा थी, कृषि बजट पर, और यहाँ पे ये बातें उठ रही थी कि आप वादा तो करते हैं 2 लाख का माफ़ करते हैं, 50,000, फिर कहता है कि कोई 1 लाख कर देंगे, पूरा पैसा वापस चला जाता है। बजट में इस बार 1200 करोड़ ही होता है, 800 उधर भी खा जाते हैं। तो अभी तो किसान को लगेगा ना कि छलावा है। और बीजेपी तो ये कह रही है, ऐड कर देते हैं सवाल, कि जो कृषि आशीर्वाद योजना था, अगर लोन भी माफ़ करते और 11,000 रुपये भी देते, उसमें क्या है? जब 6% ही बजट खर्च हो पा रहा है तो किसानों में ही पैसा जाता, क्या दिक्कत है? वो 6,000 रुपये किन लोगों को मिला, यह भी एक जांच का विषय है। उसकी भी जांच मुझे लगता है इस सरकार में होनी चाहिए। अगर सही में किसान के पास जा रहा होता तो हमारी सरकार को कोई आपत्ति नहीं होती। जो बीमा कराया गया उसका लाभ बीमा कंपनियों को दिया गया, ना कि किसानों को उसका फ़ायदा हुआ। 100 करोड़ से ऊपर ज़्यादा पैसा हम लोगों ने बीमा कंपनियों को पिछली सरकार ने दे दिया और 40 करोड़ रुपए भी किसान के हाथ नहीं पहुंचा जब उसकी फसल तबाह हो गई। इसी तरीके से जो 2 लाख पर सवाल कर रहे हैं, उन्हें 2 करोड़ की नौकरी क्यों नहीं याद आती, 15 लाख क्यों नहीं याद आता? पिछला साल जो है हम लोगों ने विपत्ति का साल झेला है, उसके बावजूद 50,000 रुपया लोन माफ़ी करने का बात किया गया है। और हमारे वित्त मंत्री ने यह बात सदन में रखी है कि 1 लाख रुपया कर्जा जो है वो इस साल का बजट के माध्यम से किया जाएगा। पिछली सरकार 90% अनुदान पे गाय बांटती थी, आप लोग के बजट में है 50%, जो 10% नहीं दे पा रहे थे, ग्रामीण लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रही थी पिछली सरकार, वो क्या 50% पैसा दे के गाय खरीद लेगी? मुझे इस बारे में तो नहीं पता है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बाहर की गाय, किसान को इस बात की छूट मिलनी चाहिए कि वो पशु कौन सा खरीदना चाहता है, कहाँ से खरीदना चाहता है, उसे सब्सिडी मिले
और वो अपने स्वेच्छा से जो पशु चाहता है और जहाँ से चाहता है उसको ले सके। मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के योगदान को सराहा और साथ ही हमें एक पैकेट में गिफ्ट मिला है, एक कलम, थैंक यू कलम और साड़ी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। लेकिन इस राज्य की महिलाओं के लिए, यहाँ की बच्चियों के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा गिफ्ट होगा कि अगर हमारी सरकार सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कर दे। झारखंड की तमाम समस्याएं, चाहे वो महिला के ट्रैफिकिंग की बात हो, चाहे बच्चियों के चाइल्ड मैरिज की बात हो, इन सब चीज़ों पर भी लगाम लगने का काम हो, तो इससे सोशल और जो उनकी आर्थिक सशक्तिकरण है वह संभव हो पाएगा। मुझे लगता है इस पर हम लोग प्रयास करेंगे। तो क्या आप बतौर महिला और स्क्रीनिंग कमेटी में भी हैं असम में, वहाँ भी महिलाओं को 50% सीट का रिजर्व मिलेगा? देखिए 50% टिकट महिलाओं को मिलना ये हम लोगों के लिए भी एक सपना है। जब चुनाव के टिकट बंटते हैं तो महिलाओं के जीत की बात होती है। उन सब बातों को, तमाम बातों को ध्यान रखते हुए हम यही प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई महिला सशक्त है और चुनाव जीतने की स्थिति में है तब उसको ज़रूर कंसिडर किया जाए। और मुझे बहुत खुशी है, भाजपा के पहले लिस्ट में सिर्फ मात्र 4 महिलाओं का नाम आया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम इस बार हम लोग टिकट 10% महिलाओं को आसाम में दे पाएंगे। शुक्रिया। देखिए, सत्ता पक्ष का विधायक अगर अपनी मांग को रखता है तो उसे मांग कहते हैं, विपक्ष का जब रखता है तो आक्रोश प्रकट होता है। ये साड़ी जो है वो बहुत सारी चीज़ें याद दिला रही है जो चुनावी भाषणों में वादा किया जाता था। शायद महिला दिवस पे ये सबसे बड़ा तोहफा होता जो सरकार चाहती तो सदन के माध्यम से दिया जा सकता था, पर उसका इंतज़ार ही रह गया। ऐसे भी सारी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। आप अपना श्रम करते रहिए, सरकार की आंखें खुलेंगी तो आपकी मांग भी पूरी होगी। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in